बार बार क्या देख रहा है मुझे? ये देख रहा हूँ कि कितनी बदल गई हो तुम। सेम टू यू। क्या मतलब? वही जो आपने कहा, कितने बदल गए हैं आप। वैसे ये फोन वाला ड्रामा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्यों? अच्छा नहीं लगा आपको? तुम्हें पता मैं कितना परेशान हो गया था ये सोचकर कि तुम्हें कोई बेवकूफ ना बना रहा हो। मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता आपके सिवा। मैं तुम्हें बेवकूफ बनाता हूँ? नहीं, मैं खुद बनती थी, सिर्फ ये सोच कर के एक ना एक दिन आपको मेरी कदर जरूर होगी। रहमू, आप जानते हैं, औरत की नजर से मर्द की कोई हरकत नहीं छुप सकती। ये अलग बात है कि वो मर्द की मोहब्बत में चुप कर जाए, और आप जैसे मर्द इस खामोशी का नाजायज फायदा उठाते हैं। बड़ा लेक्चर देना आ गया तुम्हें। हाँ, घर पहुंचो फिर बताता हूँ तुम्हें। मुझे पता है, घर पहुंचकर भी आपने मुझसे माफी ही मांगनी है। क्या? गाड़ी क्यों रोक दी आपने? चले ना। अभी तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें डर नहीं लगा मैंने इतनी बुरी तरह गाड़ी चलाई? जब जिंदगी आपके नाम करती है रहमू, तो फिर मौत से क्या डर? लगता है रहना अब ये तेरे बस से रहा। हिमशा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि आयजा का दिमाग आज भी बच्चों की तरह सोचता है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। हाँ, पर समझदारी का मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप किसी को भी अपनी पर्सनल लाइफ का हिस्सेदार बना लें। चंद दिन की तो बात है, आज हमने लड़के वालों की तरफ भी जाना है, और बीजान भी यही चाहती हैं कि जल्द से जल्द आयजा की शादी हो जाए। पता नहीं वो वक्त कब आएगा। रिमशा, मेरा ख्याल है कि तुम उठो और जाके उसे चुप कराओ। वो बाहर बैठी रो रही है, अगर बीजान को पता चल गया तो। सारा आपा, अच्छा प्लीज मान लो मेरी बात, चलो उठो। ठीक है, चलें। अभी कुछ देर पहले यहां बैठी रो रही थी। मुझे लगता है बीजान के कमरे में चली गई। तो चले ना, हम बीजान के कमरे में चलते हैं। नहीं, तुम रहने दो, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं देख लेती हूँ। अरे नहीं, साथ चलते हैं ना आपा। बीजान आयजा की बातों से हाइपर हो गई होंगी, मुझे सिचुएशन देख लेने दो, फिर मैं तुम्हें बुलाती हूँ। नहीं आपा, आज नहीं। आज मैं हर सिचुएशन को पूरी तरह फेस करने के लिए तैयार हूँ। आखिर बीजान को भी तो पता चले कि ये सारा किया धरा आयजा का है, वो भी एक औरत है। समझेंगी मेरी बात को? बीजान को आयजा के प्यार के आगे कुछ नजर नहीं आता, तुम अच्छी तरह से जानती हो। किसकी बात हो रही है? आयजा की। आज आयजा की वजह से हिम्मत बिना नाश्ता किए चले गए। पर अभी तो वो किसी से फोन पे हंस के बातें कर रही थी, और कह रही थी कि खाना खाने चलते हैं कहीं फास्ट फूड। मगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे देखा यहाँ बैठी रो रही थी। दिखावे के लिए रो रही होगी, आप लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए। ऐसा ऐसा भी कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अभी तो आपको उसके मुतालिक कुछ भी नहीं पता। ये तो उससे पूछे जिस पे गुजरती है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ऐसा इतनी चालाक लड़की हो सकती है।
वेरी फनी। चलो मुझे कोई और जोक सुना। मेरा ख्याल है पहले कुछ खा लें। अरे अभी नहीं, पहले कोई और जोक सुना। मैं हंसना चाहती हूँ। बहुत दुख देखे हैं मैंने। तुम्हारे साथ जिंदगी का एक लंबा सफर तय करना चाहती हूँ। मैं खुश रहना चाहती हूँ। तुम मुझे खुश रखोगे ना? ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में अब कोई गम नहीं होगा। चलो चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। पहले कुछ खा तो लें। अच्छा बाबा, रास्ते से कुछ ले लेंगे, ठीक है? ओके। क्या हुआ, क्या देख रही हो? कुछ नहीं, वो आप चले, मैं सामान लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम चलो, मैं सामान लेकर आता हूँ। ऐसा मुझसे कितना प्यार करते हो? ये जिंदगी से भी ज्यादा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। कहो तो भी जान दे दूं तुम्हारे प्यार में। नहीं नहीं, अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूं ना। क्या? परेशान हो गए? चलो इस सफर को अपना आखिरी सफर मनाते हैं। गाड़ी मारो किसी बड़ी गाड़ी में। क्या हो गया तुम्हें? यकीन दिलाता है एक दूसरे को, दुनिया वालों को। वाह, दुनिया क्या मिसाल दी। प्यार करने वालों का आखिरी सफर, और फिर ये मिसाल एक कहानी बन जाएगी। और ये कहानी किसी जमाने में कोई बुजुर्ग अपने बच्चों को सुनाएंगे। आर यू क्रेजी आयजा? डर गए ना? नहीं। तो फिर मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करो ना। अभी मेरे सामने मारो गाड़ी किसी गाड़ी में। चलो। तुम्हारी किसी ख्वाहिश को मैं अधूरा नहीं रहने दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मोहब्बत में मजाक ना करना आयजा। मुझे घर जाना है, मैं बहुत थक गई। बड़ी अच्छी खबर सुनाई कि कलचुम भाभी वापस आ गई। रमशा तो पहले आ चुकी थी। मगर आयजा की वजह से रमशा और नीमत की जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है। खुद ही तो बता रही थी कि बीजान उसकी मंगनी तय करने के लिए गई। हाँ, वो तो की है, मगर कुछ नहीं होगा, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें बताना ही भूल गई। रमशा कह रही थी ना कि जो डॉक्टर्स की टीम आ रही है यूके से, वो पाकिस्तान आ चुकी है। रमशा ने उनसे तुम्हारे लिए टाइम लिया। छोड़ो यार, क्या करना है दिखा के। क्यों? तुम नहीं चाहते कि तुम अपनी होने वाली बीवी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो? ये सफर मुकम्मल होने से पहले ही खत्म हो चुका हो, उसका जिक्र क्या करूं? मैं उसकी बात नहीं कर रही जो तुम्हें छोड़ के चली गई। तो फिर किसकी बात कर रही हो तुम? बीजान तुम्हारी शादी की बात कर रही थी आप मुझसे। तेरी शादी की बात और तुमसे? हाँ, उन्होंने शायद कोई लड़की देखी है तुम्हारे लिए। मैं ये कब रख के आती हूँ, फिर तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देती हूँ। बहारा जाने बहारा, वाह वाह वाह। रश के चमन, ऊंचा दहन
सीने बदन है जाने मन जाने बहारा जन्नत की हूरे मुझ पे फिदा रफ्तार जैसे मौजे सबा चंदा जबी शीरे सुखन ऐ जाने मन जाने यार एक बात है, इस गाने में जितनी भी खूबियां मेंशन है वो सब तो हमारी फैमिली में है। तुमने गौर किया? चंदा जबी शीरी सुखन मौजे सबा एवरीथिंग इज हियर। बहुत अच्छा लगा आपको खुश देख के, गुनगुनाता देख के। हाँ यार, आज खुद बहुत अरसे के बाद मुझे एहसास हुआ कि असल खुशी होती क्या है। अपनों के साथ रहने की खुशी, रिश्तों में प्यार बांटने की खुशी, और सबसे बढ़ के अपनी माँ के कदमों में रहकर उसकी दुआ लेने की खुशी। बिल्कुल ठीक कहा। अपनों का प्यार, अपनों का साथ दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। एक बात तो बताओ शफकत, क्या तुम्हें लगता है कि बीजान ने मुझे दिल से माफ कर दिया होगा? अहमद भाई, आपको ऐसा क्यों लगा? आपको इस बात से अंदाजा नहीं हुआ कि बीजान ने आपसे खुद कहा है कि आप ऑफिस जाएं, तो ये बात की कंफर्मेशन है कि वो अब आपसे नाराज नहीं है। अगर थोड़ी बहुत नाराज हैं भी तो हर माँ के गुस्से के पीछे औलाद के लिए मोहब्बत छुपी होती है। आप देख लीजिएगा, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक होगा, बिल्कुल पहले जैसे। शायद तुम ठीक कह रहे हो, बल्कि तुम ठीक ही कह रहे हो, ऐसे ही होगा। लो फिर इसी खुशी में अदनान समी खान का एक सॉन्ग सुनो, उसी की आवाज में। देखो जाने मन जब कभी भी तुम मुस्कुराना, देखो जाने मन हमें ना गई भूल जाना। यार तरीका है ना ऑथेंटिक, है ना ऑथेंटिक। कॉन्सर्ट ना रख लें। क्या बदतमीजी है। कुलसुम, कुलसुम, ये क्या है? क्या है? ये पॉलिश और ये जूते। लेकिन तुम्हें पता है कि मैं ये काम नहीं करता। इन 6 महीनों में मेरी आदत भी बदल चुकी है। मेरा ख्याल है मुझे शिकायत करनी पड़ेगी तुम्हारे घर वालों से। नंबर मिला के दूं? मेरा ख्याल है तुम वापस चले जाओ तो बेहतर है। इस काबिल ही नहीं हो तुम कि मेरे साथ रह सको। ये आपको नहीं, मुझे कहना चाहिए। क्या? मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हें यहाँ लाके। लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की यहाँ आके। देखो कुलसुम, मेरे प्यार का नाजायज फायदा ना उठाओ। प्यार? कौन सा प्यार? कोई प्यार श्यार नहीं है। आप तो सिर्फ इस वजह से मुझे यहाँ लाए हैं क्योंकि आपके अंदर एक खौफ पैदा हो गया था कि कहीं मैं किसी और से आंख मटका तो नहीं लगा रही। ये औरतें ही होती हैं जो तमाम बुराइयों के बावजूद एक बेवफा मर्द के साथ जिंदगी गुजार देती हैं। अब घूरना बंद करें और जूते पॉलिश करें। आपको ऑफिस से देर हो रही होगी। इसे क्या हो गया? ये तो वो कुलसुम ही नहीं है जिससे मैं जरा ऊंचा बोलता था तो जान निकल जाती थी उसकी, रोने लगती थी। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है जिसका मुझे नहीं पता। रेप? ये क्या कर रही हो? अपनी गलतियों पर माफी मांग रही हूँ। अपने कमरे में जाकर रो, यहाँ आके क्यों रो रही हो?
सारी रात तो अपने कमरे में ही रोती रही। फिर मुझे एहसास हुआ कि जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया, जाकर उससे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो रिमशा, एक बार ही सही। आयजा अपने कमरे में जाओ। रिमशा देखो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मैं वो बुरी नीयत से नहीं किया था। सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो, मैं कभी दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी। अच्छा पहले ऊपर आके बैठो। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जितना बुरा मैंने किया है, मेरी यही जगह बनती है। अगर तुम एक बार मुझे माफ तो कर दो, एक आखिरी बार प्लीज। अच्छा ओके, मैंने तुम्हें माफ किया, ठीक है? सच दिल से माफ किया? कर दिया, दिल से माफ कर दिया। अपने कमरे में जाओ। पहले तुम कसम खाओ। तुम जब तक कसम नहीं खाओगे मैं यहाँ से उठूंगी नहीं, मैं यहीं बैठी रहूंगी तुम्हारे पाँव में। मैंने तुम्हें सच में दिल से माफ किया आयजा, इट्स ओके। अपने कमरे में जाओ, ओके? तुम बहुत अच्छी हो रिमशा, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। रोना बंद करो और जस्ट रिलैक्स, राइट? थैंक यू सो मच। क्या है ये लड़की, एक पल में कुछ होती है और दूसरे में कुछ। मुझे तो डर ही लगता है इससे। और पता नहीं ये नेमत कहाँ चला गया। नेमत, जूस। नेमत, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। देखिए रिमशा ने मुझे माफ कर दिया है, आप भी मुझे माफ कर दें प्लीज। मैं सिर्फ एक शर्त पर। क्या? आज के बाद तुम कभी ऐसी हरकत नहीं करोगे। मैं वादा करती हूँ, मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी। ठीक है जाओ। ये जूस तो पी लो। पी लूंगा।